class 12. Now in this video we are going to discuss the electromagnetic induction part 3 to find the direction of the induced current in the conducting coil placed in a magnetic field. Now we know that if in case of the right hand thumb rule, हम लोग क्या जानते हैं उसमें, अगर एक करंट कैरिंग वायर है जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगता है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कंसेंट्रिक सर्कल्स आर देयर. नाउ इस रूल का एक दूसरा पार्ट भी है, दैट्स इंपॉर्टेंट. क्या पार्ट है? मान लेते हैं इसका रिवर्स भी ट्रू है, सही है. मान लेते हैं एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और एक कॉइल रखा हुआ कनेक्टिंग कॉइल ऐसा. तो हम लोग अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो करंट में जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो हम मालूम कर सकते हैं. कैसे? अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है तो जस्ट यू होल्ड एंड ये तुम्हारा द कर्ल ऑफ द फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. तो यहाँ पर क्या होगा? करंट इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये मीन्स दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज. अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है नीचे की ओर, तो हम लोग ऐसे होल्ड किए, ये थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द कर्ल ऑफ द फिंगर क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इंडिकेट किए, यहाँ पर एंटी क्लॉक हुआ था तो ये क्या हो गया? यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा यहाँ पर ऐसे. ये इंपॉर्टेंट है. तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है उसका रिवर्स भी ट्रू है. ये क्या चीज का डायरेक्शन हुआ? इंड्यूस करंट का. क्या चीज का डायरेक्शन हुआ? इंड्यूस करंट का. अगर हम कॉइल रखें उस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये एक वर्टिकली डाउनवर्ड ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ये इंडिकेट क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड. यहाँ पर एक कॉइल रखा हुआ है. तो अगर कोई पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड. तो कॉइल में क्या डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का? अगर ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है उस हिसाब से. तो हम लोग यूजुअली अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो कॉइल में जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन निकालने के लिए, यहाँ पर ये डाउनवर्ड है तो हम लोग थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे निकालते हैं, मीन्स द कर्ल ऑफ द फिंगर इज गोइंग टू बेंड इन दिस वे. तो हम लोग बोल देंगे क्या? ये डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, मतलब ये कौन सा? क्लॉकवाइज हो जाएगा. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा. तो वो अलग बात है कि हम लोग लेंजेस लॉ से फिर अपोज करने का, लेकिन ये याद रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है किस डायरेक्शन में, तो थंब इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन को और कर्ल ऑफ द फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल. We have discussed the different situation to find the direction of the induced current in the last video. 1 and 2 cases we have discussed. Now the third example, third different situation. Here the current is there. Current in this way, I is increasing. I कैसा है? इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर इसके नज़दीक में कॉइल रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉइल. हमको मालूम करना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा. तो पहले तो करंट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर. अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का मालूम करना होगा तो क्या करेंगे? थंब को लेके ऐसे कर्ल किए फिंगर को, तो यहाँ पर करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर, इधर बाहर. यहाँ अंदर मतलब ये वाला पार्ट में क्रॉस, और यहाँ पर क्या होगा? ऊपर की ओर करंट आ रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन होगा. करंट ऊपर नहीं आ रहा, करंट ऊपर जा रहा है इस वायर से. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मालूम किए? ऐसे, लाइक दैट. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. क्रॉस यहाँ पर और ये ऊपर, ये डायरेक्शन है. नाउ द पॉइंट इज यहाँ पर करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर का है.
तो करंट हमको मालूम है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स B भी इंक्रीज होगा, मीन्स B इंक्रीज होगा तो फाई भी इंक्रीज होगा। तो फाई जैसे फाई मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ये क्या है? कंडक्टिंग कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। फाई इंक्रीज हुआ तो फाई इंक्रीज होने से क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड करंट क्लोज है इसीलिए इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। तो लेंजेस लॉ के अनुसार ये जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा कि फाई को डिक्रीज करना चाहेगा, और फाई डिक्रीज होगा तो बी भी डिक्रीज होगा। तो यहां पर करंट, यहां पर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसका डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस करंट का? उसको अपोज करने के लिए ये ऊपर तो नीचे, नीचे हमको देखना पड़ेगा। हमको यहाँ पर इंड्यूस करंट जो ये कॉइल में इंड्यूस हुआ करंट, अब ये करंट जो इंड्यूस हुआ वो कोशिश करेगा इसको डिक्रीज करेगा। किसको? जो ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर उसका डायरेक्शन, उसको डिक्रीज करने के लिए तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या हो रहा है? डॉट ये ऊपर की ओर है तो इसको लेंजेस लॉ इसको अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा? ऑटोमेटिकली एक इंड्यूस्ड एक मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे की ओर लगना शुरू करेगा। नीचे की ओर लगने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दैट। अब इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन टू इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा? ऐसा, ये ऑटोमेटिकली लेंजेस लॉ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज, अपने आप इंड्यूस। सेकेंड केस, फोर्थ केस, यहाँ पर हम लोग एक ऐसा सिचुएशन लिए हैं। यहाँ पर फोर्थ, ये करंट इससे फ्लो कर रहा है वायर से, और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिए हैं। ये रेक्टेंगुलर कॉइल वी मोशन से, वी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वी स्पीड से। और यहाँ पर हम लोग ऐसा लिए हैं कि यहाँ पर क्रॉस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है? नीचे। तो हमको मालूम क्या करना है? इसमें जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का वो क्या होगा? तो हम लोग को मालूम है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I बाई ए क्या है? इसका यहाँ से डिस्टेंस। तो ये B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो V, ये रेक्टेंगुलर कॉइल आगे बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, दूर जा रहा है। A इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फाई क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू करेगा। और इंड्यूस करंट जो इसमें इंड्यूस होगा वो हमेशा अपोज करता है। तो इंड्यूस्ड करंट इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट क्या करेगा? बी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपोज करने का काम है। तो बी को इंक्रीज करने का कोशिश का मतलब क्या है? इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बी को इंक्रीज करने का मतलब बी ऐसे है, उसका डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन हो रहा है बी को इंक्रीज करने का, क्योंकि यहां पर ये इधर जा रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो वो इंक्रीज कैसे करेगा? इसका बी का डायरेक्शन नीचे की ओर था, इसीलिए अभी जो रूल बताए डायरेक्शन इधर, तो कर्ल ऑफ द फिंगर लाइक दैट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट and that is your clockwise. Another situation number 5, यहाँ एक कॉइल है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर ये दिया हुआ करंट कांस्टेंट है और ये कॉइल ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है v स्पीड से। तब करंट I इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा ये मालूम करना है। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं b इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू a, और a मीन्स क्या? इससे इसका डिस्टेंस, ये a है। a इंक्रीज नहीं हो रहा है,
और करंट भी कांस्टेंट है, तो बी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बी इज नॉट गोइंग टू चेंज, नो चेंज। यहां पर बी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स फाई कांस्टेंट है। फाई क्या है, फाई कांस्टेंट रहेगा, इसका डिस्टेंस भी नहीं बढ़ रहा है और करंट भी कांस्टेंट है, इसीलिए, और ना तो एरिया में कोई चेंज हो रहा है, तो यहां पर आई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, 0। आई इंड्यूस्ड विल बी 0, नो करंट इज इंड्यूस्ड। अनदर एग्जाम्पल, here the cross magnetic field means the vertically inwards and the one coil, यहाँ पर एक कॉयल है जो आधा बाहर है अभी इनिशियली, उसको धीरे धीरे करके अंदर जा रहा है इस फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे फील्ड के अंदर जाएगा तो इसका एरिया चेंज होगा, तो जैसे एरिया चेंज होगा, एरिया इज गोइंग टू चेंज, एरिया लिंक्ड विद द कॉयल इज गोइंग टू चेंज, जैसे ये पूरा ऐसे करके अंदर जा रहा है, एरिया चेंज होगा मीन्स फाई भी चेंज होगा, चेंज होगा मतलब इंक्रीज हो रहा है, यहां पर फाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फाई मीन्स फ्लक्स, इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे फाई इंक्रीज होगा तो आई इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो गया। तो करंट इंड्यूस हुआ तो क्या होगा, उसके बाद का स्टेप क्या होगा, करंट जैसे इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस होगा, तो अब यही इंड्यूस करंट का अब डायरेक्शन क्या होगा, इट अपोजेस टू इंक्रीज। तो यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड पहले से था, क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड था, आई इंड्यूस हुआ, अब इसको क्या क्या करेगा, अब कोशिश करेगा करंट, ये इसको करंट इंड्यूस हुआ है उसको मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तो अपोज, ये डाउनवर्ड था अब ये अपोज करेगा, मीन्स ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली लगना शुरू होगा ऊपर की ओर। मतलब क्या है, अभी बताए थे ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये द कर्ल ऑफ द फिंगर इज गोइंग टू बेंड इन दिस वे, मीन्स दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ द क्या, इंड्यूस करंट का ये डायरेक्शन हो जाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक चीज, अगर ये कॉयल ऐसे आकर अंदर आ गया और स्टैग्नेंट हो गया, जब तक एरिया चेंज हो रहा था तब तक करंट इंड्यूस होगा, आके वो कॉयल यहां पर स्टैग्नेंट हो गया, देन नो करंट इंड्यूस्ड, करंट, नो करंट, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आके फिर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में उस वक्त चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब होता है, जब बी चेंज हो या एरिया चेंज हो या थीटा जो एंगल बताए थे मैग्नेटिक वो चेंज हो। यहाँ पर ए, जब तक ए चेंज होते रहेगा बी में फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जो हम लोग पढ़े हैं पहले। तो अगर एक बार कॉयल अंदर आ गया उसके बाद क्या होगा, करंट अगर स्टैग्नेंट हो गया तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अनदर एग्जाम्पल इज अ मैग्नेट कॉयल एग्जाम्पल। ये मैग्नेट यहाँ कॉयल प्लेस किए हैं, अब ये मैग्नेट यहाँ पर ऐसे गिर रहा है या नॉर्थ पोल, तो पूछता है कि इसमें क्या डायरेक्शन होगा करंट का। तो ये गिरना शुरू हुआ, क्या, मैग्नेट नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, ऐसे से होगी, कुछ यहां से पास कर रही है, कुछ बाहर से, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे। अब जैसे ही गिरना शुरू होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। इंटरेस्टिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे चेंज होगा, क्योंकि उसके बाद ये जो मैग्नेट है और नज़दीक आएगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस करेगा ये वाले कॉइल से, तो होगा क्या, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आ गया किसमें, ये वाला कॉइल में। इंड्यूस्ड करंट आया इस कॉइल में, लेकिन लेंज़ेस लॉ क्या करता है, इसको अपोज करता है।
तो ऑटोमेटिकली ये चाहेगा, कौन, इंड्यूस करंट चाहेगा, इंड्यूस करंट जो कॉयल में इंड्यूस हुआ है ये चाहेगा कि ये नहीं गिरे। तो कॉयल का जो ऊपर वाला सरफेस है वो क्योंकि यहाँ नॉर्थ था, ये कोशिश करेगा अपने आप इसको रिपेल करने के ट्राई करेगा। तो ऊपर वाला जो सरफेस है कॉयल का वहाँ अपने आप नॉर्थ पोल हो जाएगा और नीचे वाला साउथ पोल किसका, कॉयल का। अब नॉर्थ कैसे बनता है हम लोग जानते हैं क्लॉक रूल से। ये नॉर्थ ऐसे मीन्स ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ, ये ऊपर वाला पार्ट, तो अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ मीन्स वो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे। इफ यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देख रहे हैं तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें इंड्यूस हो जाएगा अपने आप, नॉर्थ जैसा। वो अलग बात है कि ये नॉर्थ और ये वाला नॉर्थ उतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सन नहीं होता है, तो अल्टीमेटली गिर जाता है। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ का यही काम है। अगर यही वाला चीज़ ऐसा होता है, यहाँ पर साउथ होता, यहाँ नॉर्थ होता, तो यहाँ कॉयल होता है ऐसे, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, तो यहाँ पर भी चेंज होता है। तो उस समय यहाँ पर इस कॉयल में, ये वाले कॉयल में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा, मीन्स करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। और उस वक्त इन करंट जो इंड्यूस होगा वो हमेशा अपोज करेगा नॉर्थ पोल को, सॉरी यहाँ साउथ पोल है, साउथ को अपोज करेगा, मीन्स अपने आप यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट में साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल। टॉप व्यू अगर देख रहे हैं हम लोग, टॉप व्यू, नीचे से देखेंगे तो अलग है। तो ये टॉप व्यू, ये साउथ पोल मतलब क्या है, ऊपर वाला पार्ट, कॉयल का ऊपर वाला पार्ट साउथ पोल और नीचे नॉर्थ पोल। ऊपर और नीचे मतलब क्या है, साउथ पोल का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने आप फ्लो होने लगेगा, तो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ये ऊपर और नीचे वाला पार्ट जो है उस यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपका, यहाँ अभी हम बोले नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या है, ये जो वायर है इसका थिकनेस अगर हम मान लेते हैं, इसका थिकनेस इज जस्ट सेपरेशन। तो ये नॉर्थ, यही वाला चीज़ अगर हम इधर मान लेते हैं क्लॉकवाइज है, ऐसे नीचे से देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इधर अगर क्लॉकवाइज है, इधर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो वही चीज़ है, ऊपर का टॉप और यहाँ बॉटम, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पर भी साउथ नॉर्थ, इस तरह से। अनदर सिचुएशन यूजुअली द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट फॉलिंग फ्रीली। ये मैग्नेट ऐसे फॉल कर रहा है और यहाँ पर ये एक कॉयल रखा हुआ है, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, यहाँ पर कॉयल रखा है। तो इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रीली फॉलिंग का एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसका भी ये केस में भी जी। अब यहाँ पर ये जब गिरना शुरू करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के चलते यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट जो है कॉयल का वहाँ पर साउथ पोल जैसा हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो ये रिपल्सन हो जाएगा, ये एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स मीन्स एक स्मॉल ए एक्सेलरेशन अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन थोड़ा सा जी को कम कर देगा। मीन्स एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये गिर रहा है कॉयल के अंदर से, वो एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मीन्स मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी से काफ़ी कम होगा। मीन्स नेट एक्सेलरेशन अगर हम बोलेंगे तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा, जी माइनस ए। अब यही वाला मैग्नेट फिर ये कॉयल से होके इधर आया, तो ये केस में जैसे ये इधर आ रहा है नीचे की ओर, अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट जो इंड्यूस होगा वो क्या चाहेगा, नॉर्थ को हम इधर रोक के रखें। ये यहाँ पर उस केस में नीचे वाला पार्ट में नॉर्थ पोल और ऊपर वाला पार्ट में साउथ पोल अपोज करेगा। ऐसा होगा नहीं, ये जब मैग्नेट ऐसे आ रहा है
तो कोशिश करेगा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस करंट, वो कोशिश करेगा नहीं जाए, ये मैग्नेट नीचे नहीं गिरे। तो ये इसका अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसका एक्सप्रेशन बहुत कम होगा। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, इज क्वाइट लेस देन जी, तो फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये इसके वेट के लिए नीचे आ रहा है। तो नेट एक्सप्रेशन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, G माइनस ए। Another point usually asked in this application of the Lenge's law, the theoretical part, अगर आपको EMF induced मालूम है, आप करंट निकाल सकते हैं। करंट induced is equal to EI by R हो जाएगा। करंट हमको मालूम हो गया। अगर कोई पूछता है you have to find the total charge, निकालो उस सिचुएशन में। टोटल चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं आई इंड्यूस्ड या इंस्टेंटेनियस, ई इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अभी बताएं, आई इंस्टेंटेनियस जो कैपिटल से लिख रहे थे, कैपिटल से, ई आई बाई आर। ई आई हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखे क्या, डी फाइव बाई डी टी इंटू 1/r। और आई इंस्टेंटेनियस को अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे dq बाई dt, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये dt कैंसिल हो गया, dq इज इक्वल टू d फाइव बाई r, ऐसा आ गया। अब यहाँ पर यहाँ से dq इज इक्वल टू डी फाइव बाई r, इसको चाहे इंटीग्रेट कर दो तो हमारा q निकल जाएगा। तो यहाँ पर dq को अगर d5 चेंज इन द फ्लक्स, तो फ्लक्स का चेंज कैसे हम निकालेंगे, ba मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पहले कि phi 2 माइनस phi 1 बाई r। तो इसका phi 2 मतलब ba cos थीटा 2, हम लोग ले रहे हैं ba साइन cos थीटा 1 बाई आर, और यहाँ पर अल्टीमेटली डी क्यू। ऐसे करके हम लोग इसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं।